अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिसंबर ख़त्म होने वाला है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और सर्दी जो है वो बहुत ही ज़ोरों शोर से आ चुकी है। इस सर्दी के मौसम में जो हमारे बूढ़े हजरात हैं, घर में जो माएँ बहनें हैं जो ज़्यादा उम्र की हो चुकी हैं, उनको अक्सर जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, उठते बैठते हुए कमर में खिंचाव, ये सारे मसाइल के शिकार हैं। और जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, कैल्शियम की कमी होती है, उनके लिए ये रेमेडी है आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ। ये आपके पूरे निज़ाम को सेट कर देगी। डाइजेस्टिक निज़ाम जो है, जो आपके मैदा, जिगर और ये सारे जो हैं, उनको बिल्कुल ऐसे फिट कर देगी कि आप चाको चौबंद हो जाएंगी। ये हमारे मसल्स को कंट्रोल करेगी। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। बस आपने जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे बना के इस्तेमाल करनी है और घर में पड़ी हुई चीज़ों से ये सेट हो जाती है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी, आपके जोड़ों में जो रोगन होता है कम हो जाता है उसको पूरा करेगी। और एक ही हफ्ते के इस्तेमाल से आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे जवान 20 साल की उम्र में थे। तो चलें, इसको आप बनाना सिखाते हैं आपको। और ये रेमेडी किसी भी उम्र में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, और जिन लोगों को ख़ास तौर पे कैल्शियम की कमी है उनके लिए तो लाजवाब है। यहाँ पर हमने फूल मखाने लेने हैं। फूल मखाने बहुत ही लाजवाब चीज़ होती है। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और इसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता, ऑयल नहीं होता, फ़ैट नहीं होता, फाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है। और फ़ैट ना होने, ऑयल ना होने की वजह से आपको ये मोटे नहीं होने देता। तो यहाँ पर हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, कोई हमने तेल नहीं लेना। यहाँ पर हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे और हमने इतना रोस्ट करना है कि जब हम इसको हाथ की मदद से अगर दबाएं तो ये बिल्कुल टूट जाएं। तो ये आप मखाने जो है सर्दियों के अंदर घर में ज़रूर रखें। बच्चे, बड़े, सब के लिए बहुत ही लाजवाब है। बेहतर तो है कि इसका पाउडर बना के इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको घर में रखें। मेरी एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, आप उसे अगर विज़िट करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये देखें, जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। अभी ये थोड़े से नरम है, थोड़ा सा और ड्राई करेंगे इसको, और जैसे ही ये टूटने लग जाएंगे, ये देखें ये बिल्कुल टूटने लगे, तो अब हमने इनको निकाल लेना है। और निकाल कर हमने इनको सिलवट्टा जो है उसकी मदद से इनका पाउडर बना लेना है। और यहाँ पर हमने सारे इस्तेमाल नहीं करने, थोड़े से रख लेने हैं और इसका इस तरह से हमने पाउडर बना लेना है। आप इसको मिक्सी की मदद से भी पाउडर बना सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि सिलवट्टा इस्तेमाल करें, उसकी मदद से इसका पाउडर बनाएं, बहुत ही लाजवाब रहेगा। और इसके साथ ही आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। और 7 दिन आपने ट्राई करना है। 7 दिन ट्राई करने के बाद आपने हमें कमेंट में इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताना है, क्योंकि 7 दिन के अंदर इसके ऐसे ज़बरदस्त नताइज आते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पर हमने लिए हैं बादाम। दूसरे नंबर पर जो इसमें चीज़ जाएगी वो बादाम है। बादाम जो है वो हमारे कमज़ोरियाँ, पट्ठों की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी और जो खून की कमी है उसको पूरा करते हैं। बादाम में हल्का सा ऑयल होता है जो हमारे पट्ठों के लिए और मैदे के लिए बहुत ही लाजवाब है। ये हमारे मैदे में जो कब्ज़ वगैरह हो जाती है उसको ख़त्म करेगा। और इसको भी हमने इसी तरह से दरदरा सा कूट लेना है। और आज हम जो ड्रिंक बना रहे हैं वो 2 कप बना रहे हैं, तो ये 2 कप के लिए रेडी हो रहा है। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ये पाउडर बना के आप घर में स्टोर कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। उसके बाद जब आपको ज़रूरत हो तो इसको हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको बारीक कर लेना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मेरी बहुत सी वीडियोस हेल्थ के ऊपर हैं तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा वेट लूज़ करने के लिए। और ये रेमेडी जो है ये आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी। और इनको अपने इस तरह से पाउडर बना के साइड में रख लेना है। और इसके बाद जो अगली चीज़ हमारे पास आने वाली है वो है खसखास। खसखास जो है ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है। अगर आपको नींद नहीं आती ठीक तरीके से, आपके आसाब जो हैं वो खिंचे खिंचे रहते हैं, तो आपको खसखास का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। खसखास बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चे, बड़े, सब के लिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा देसी घी लेना है, आधा चाय का चम्मच, और इसमें हमने 1 चम्मच जो है वो खसखास डालनी है। ये 2 कप के लिए हम डाल रहे हैं। 1 चम्मच जो है ना आपको रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हमने यहाँ पर रोस्ट कर लेना है। और खसखास जो है जब आप बाज़ार से लेके आएँ तो इसको आपने साफ़ करके रखना है। साफ़ कैसे करना है उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द आपको दे दूँगा, क्योंकि इसमें होती है मिट्टी, और जब हम मिट्टी इस तरह से रोस्ट कर लेना तो फिर बाद में वो मुँह में आती है तो सारा मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। जैसे ये रोस्ट हो जाए, इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, तो हमने यहाँ पर 500 ml दूध डाल देना है।
फ्रेश मिल्क है, कोशिश करें अगर गाय का दूध मिल जाए तो बेहतरीन है, और अगर भैंस का दूध हो तो वो भी चलेगा। लेकिन भैंस का दूध अगर आप पहले बॉयल कर लें और उसके ऊपर जो बलाई है वो आ जाए, उसको उतार लें, तो वो बेहतरीन है। क्योंकि फ़ैट जो है वो आपके आंतड़ियों में जो है वो जमती है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, तो उससे ब्लड प्रेशर का मसला बनता है। तो कोशिश करें दूध जब भी इस्तेमाल करें उसके ऊपर जो बलाई होती है उसको उतार के फिर इस्तेमाल करें। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाए तो यहाँ पर हमने 3 से 4 इसमें खजूरें डाल देनी है। खजूर की मिकदार जो है वो हस्बे ज़रूरत आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। खजूर बहुत ही लाजवाब है, ये भी हमारे जिस्म को गर्मी देती है, हीट देती है। और साथ ही हमने जो पाउडर बनाया था बादाम और फूल मखाने का वो भी इसमें डाल देंगे, और इनको हमने यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। और ये रेमडी जो है ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। इसको हमने इस तरह से पका लेना है 4 से 5 मिनट। और ये एक गिलास जो है ना वो आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है। और इस जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो हमने साथ ही इसमें जो फूल मखाने थोड़े से बचा लिए थे ना वो भी इसमें डाल देने हैं। अब हमने इसको थोड़ी देर पका लेना है। और मीठे के तौर पर आप यहाँ पर अगर गुड़ का या शक्कर का इस्तेमाल करें तो बेहतरीन है। और उसके अलावा अगर आप शहद इस्तेमाल कर लें तो शहद आपने पकते हुए में नहीं डालना, वो जब आप इसको नोश करने लगेंगे कप में डालेंगे तब आपने शहद डालना है। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, गुड़ और शहद दोनों नहीं है, तो आप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चीनी जो है वो सेहत के लिए अच्छी तो नहीं है, लेकिन आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से पका लेना है। और पीना किस टाइम है ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि पीने के लिए भी वो मुनासिब वक्त की ज़रूरत होती है कि जब आपको सारी चीज़ें जो है बेहतर तौर पे आपको फ़ायदा दे सकें। तो इसको पीने के लिए आप कोशिश करें कि शाम के खाने से आधा घंटा पहले इसको खाएं, ताकि आप जब खाना खाएं तो खाना उतना ही खाया जाए कि आप ओवर ना खा सकें, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है और आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। और खाना कैसे है, आपने इसको नीम गर्म कर लेना है, ना तो ज़्यादा गर्म पीना है ना ही ज़्यादा ठंडा। और इस तरह से जब नीम गर्म हो जाए तो इसे बाउल में डालें। बाउल में डालने के बाद आप इसमें शहद डाल लें, या कुछ और ऊपर स्प्रिंकल करना चाहते हैं बादाम वगैरह या कुछ भी तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक जो है वो हो गया है रेडी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सब इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और सर्दियों की जो ठंड है ना उससे बच सकें। घर में बुज़ुर्ग जो होते हैं ना उनको इसकी बहुत ज़रूरत होती है। जितने भी बुज़ुर्ग हैं जो 40 साल से ऊपर के हैं उनको रोज़ाना 1 गिलास इसका ज़रूर दें, 1 कप। तो उनको जो हड्डियों की कमज़ोरी है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, जोड़ों के दर्द ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।